गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सभी? हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपने मेरे फर्स्ट चैनल ओशन गुरुकुल को बहुत सारा प्यार दिया है। ये मेरा सेकेंड चैनल सुमन सूर्यवंशी, आई होप इसको भी देंगे। रेड कार्पेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बोलना सब चाहते हैं। किसी को बोलना जरूरत लगती है, किसी को मजबूरी लगती है और किसी का शौक है। चाहते सब हैं, हो नहीं पा रहा है। शुरू कैसे करना है, आएगी कैसे? आती है, समझ तो आती है पर बोल नहीं पाता हूँ। आती है, ठीक ठीक सी बोल पाता हूँ पर इतनी अच्छी नहीं बोल पाता कि दूसरा इंप्रेस हो जाए। इंप्रेस करने के लिए भी इंग्लिश बोलनी होती है। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश बैच को, जहां पर हम शुरुआत करेंगे ऐसी चीजों की जहां से आपको इंग्लिश को बोलना शुरू करना चाहिए। आई एम सुमन सूर्यवंशी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माय चैनल सुमन सूर्यवंशी। चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बस आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप इंग्लिश की शुरुआत करें तो दो चीजों पर शुरुआत करिएगा। बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर, अरे बहुत सारा ग्रामर पढ़ लूं क्या, है ना? टेंस लेके बैठ जाऊं, वॉइस लेके बैठ जाऊं, वर्ब लेके बैठ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। इंग्लिश एक ऐसा पैटर्न, ऐसी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो यार, इंग्लिश नहीं, उसमें एक इनपुट एक आउटपुट है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप बोलेंगे नहीं। तो आपको एक माहौल, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। इन्वायरमेंट आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास फोन है, आपका फोन ही आजकल इन्वायरमेंट है, तो उससे भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। पर चाहत होनी चाहिए और शिद्दत होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर शिद्दत नहीं है तब तक तो इंग्लिश में क्या खुदा भी नहीं सिखा पाएगा, कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। मैं आपको एबीसीडी नहीं सिखा पाऊंगी जब तक आप ही नहीं चाहेंगे कि इंग्लिश सीखनी है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ जहां से आपका ये जजमेंट हो पाए कि तुम्हें इंग्लिश कितनी आती है। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो आप में से मुझे ऐसा लगता है 50-60% मुझे आंसर देने वाले हैं ये वाला जो कि मेरी स्क्रीन पर है। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यही बोलना चाहते हो सब, राइट? पर आपको ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको बोलना चाहिए यस आई कैन। यही डिफरेंस है। जो आपको जितना सिंपल यहाँ दिख रहा है ना, उतना ही सिंपल इंग्लिश बोलना भी है। जो डिफरेंस आपको यहाँ फील हो रहा है वही है, वही आपके अंदर और सही इंग्लिश बोलने में है। क्यों? क्योंकि आप एक रटी रटाई चीजें बोलते जा रहे हैं। आपको फॉर्मेशन ही नहीं पता, मैं कैसे अच्छे फ्रेजेस को यूज कर सकता हूँ, मैं कैसे अच्छी वोकैबुलरी को यूज कर सकता हूँ। आपका ये कह देना यस आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑलरेडी दिखा रहा है कि तुम्हें इंग्लिश सच में नहीं आती। ठीक है जी, जिसने कहा यस आई कैन, उसका मतलब ये है उन्हें सेंस पता है कि इंग्लिश में कैसे जवाब देना चाहिए। अच्छा यार, हिंदी की बात करें, मैंने आपसे पूछा क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप ये थोड़ा ना कहते हैं हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इट सीम्स वेरी वियर्ड, वेरी ओड, कुछ अजीब लगता है। यस, आप ऐसे ऐसे मन में आता है ना, हाँ बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ऐसे तो नहीं होता, ऐसे इंग्लिश में भी नहीं होता। इसकी फीलिंग को भी बरकरार रखिए। अगर आपको कहना है मैं बोल सकता हूँ तो आपको कहना चाहिए यस आई कैन। अच्छा जी, और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा क्या तुम्हें ये क्लास पसंद है? मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें मेरी क्लास पसंद है? आपने मेरे फर्स्ट चैनल को बहुत बहुत प्यार दिया है, उसको 1.5 मिलियन से भी अब ऊपर लेके गए हैं, और तो पसंद ही होगी जहां तक है। डू यू लाइक दिस क्लास? मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक दिस क्लास, अगर आप में से स्टूडेंट कहना चाहते हैं यस आई लाइक दिस क्लास, तो आप गलत बोलेंगे। आपको क्या करना है, अपना फ्रेज कह के यस आपको कहना है यस, यस के बाद ऐड करना है आई, ऑब्वियसली तुम, और उस हेल्पिंग वर्ब को, जिस हेल्पिंग वर्ब से मैंने आपसे सवाल पूछा है। एटलीस्ट जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर रहे हैं, बोलना तो छोड़ो, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उस क्वेश्चन का आंसर देना तो सीख जाएं एटलीस्ट, है ना? हमसे पूछा यस और नो बोलना सीख जाओ एटलीस्ट, है ना? डू यू लाइक दिस क्लास, आपने कहा यस आई डू, कैसे बनाया? इसकी हेल्पिंग वर्ब से। अब मैं अगर कहती कि नो, अब हो सकता है किसी को ना भी पसंद हो यार, हर किसी को हर चीज तो पसंद नहीं हो सकती, तो उसे क्या कहना चाहिए? उसे अपना नो लगाना चाहिए और अपने साथ ऐड कर देना चाहिए डोंट। डू प्लस नॉट डोंट। अगर नो कहना है तो से नो आई डोंट, अगर यस कहना है तो कहिए यस आई डू। इसी तरह और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्लास, क्या तुम तैयार हो? मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैंने इंग्लिश में कहा आर यू रेडी, आर यू रेडी। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि
आप क्या कहना चाहते हैं, यस और नो? अगर यस कहना है तो फिर कैसे रिप्लाई करूं, अगर नो कहना है तो कैसे रिप्लाई करूं? आपको कहना चाहिए यस आई एम, मैं रेडी हूं, ऐसे ही तो बोलोगे, ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर है, इसका मतलब बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म इज एम आर। बच्चा यू था तो आर लगा, पर आई के साथ तो एम लगेगा ना। जब आप नहीं है तो नहीं कहिए, हाँ है तो हाँ कहिए, पूरा सेंटेंस रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने कहा क्या वे वहां जाएंगे, विल दे गो देयर। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है मैम, हेल्पिंग वर्ब विल है, हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल है, तो अगर हमें कहना है यस तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए, आप बताइए जल्दी से, मुझे कहना चाहिए शायद यस दे विल। और अगर मुझे कहना हो कि नो दे विल नॉट, और विल और नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं वांट। क्लियर, विल नॉट ही है ये, विल नॉट को जोड़ दिया जाए तो WONT वांट लिखा जाता है। अगर हाँ कहना है यस दे विल, नो दे विल नॉट वांट। थोड़ा क्लियर हुआ कि एटलीस्ट हमें किसी के आंसर सही हाँ ना कहना तो आता हो सकता है आप में से किसी को आता हो और किसी को नहीं आता हो, तो वो आज की बात गलती ना करे, सेंटेंस को रिपीट ना करे। मेरा अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता, ही कांट स्पीक इंग्लिश। हमेशा मैम यस और नो में तो आंसर नहीं देंगे, तो आंसर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे भी नहीं आती या फिर लेकिन मुझे आती है। यस और नो की बजाय देखो, यस नो कहना मैंने आपको सिखा दिया आज की क्लास का सबसे पहला पैटर्न, कि आपको किसी सवाल का जब उत्तर यस और नो बनता हो तो एटलीस्ट आपको यस और नो तो सही से आता हो। जो भी उसने बोला है ना, यस लगाइए, अपने आप को लगाइए आई, और उसके बाद जो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो वो लगाइए, डू है तो डू लगाइए, विल है तो विल लगाइए, इज एम आर है तो इज एम आर लगाइए, वोज वर है तो वोज वर लगाइए, जो भी लगाना है लगाइए, आपका यस और नो का काम हो जाएगा। अब मैंने कहा मैम कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, या तो मुझे कहना हो कि मुझे भी नहीं आती, या फिर मुझे कहना हो लेकिन मुझे आती है। दोनों चांसेस में मैं आपको सिखाती हूँ, 3 फ्रेज तो हमारे होते हैं जब मुझे कहना होता है मुझे भी नहीं आती। यस, अब आप कहेंगे यस आई ऑल्सो कांट स्पीक इंग्लिश, ऐसे नहीं बोलना होता। जब आप किसी बात को रिपीट कर रहे हैं तो सिंपली के आई कांट ईदर, मतलब तुम्हें नहीं आती मुझे भी नहीं आती, या फिर नीदर कहना है, मुझे मैं भी नहीं बोल सकता, या फिर नीदर की जगह दूसरा कंजंक्शन नोर कहना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस क्लास की बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको किसी बात को कहना हो, जैसे किसी ने कहा मुझे मूवी देखना पसंद नहीं, तो आपने कहा मुझे भी नहीं, मैं मूवी देखने नहीं जाता, बोला मैं भी नहीं जाता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, बोला मैं भी नहीं खेल सकता, बस बात खत्म। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, आई कांट ईदर, मैंने कहा आई कांट ईदर, या फिर नीदर कहना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन थी, या नोर कहना है, तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज करिए। लेकिन अगर मैंने कहा लेकिन मुझे आती है, तो भी इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, सिंपली से बट आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम्हें नहीं आती मुझे आती है, तो आपने बट आई कैन कह दिया, उससे भी आपका काम यहाँ पर चल जाता है। आई थिंक आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो एक थम्स अप, एक लाइक जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। एक लड़का है अमित, अंग्रेजी बोल सकता है। मैंने कहा अमित कैन स्पीक इंग्लिश, अमित अंग्रेजी बोल सकता है। अब मैंने कहा मैं भी बोल सकती हूँ, अभी तो मैम आपने सिखाया था कि मैं नहीं बोल सकती, तू नहीं कर सकता मैं भी नहीं कर सकती। अब ये कि तू क्रिकेट खेल सकता है, मैं भी क्रिकेट खेल सकती हूँ, है ना। तू इंग्लिश सीख सकता है तो मैं भी इंग्लिश सीख सकती हूँ, तू वहां जाता है मैं भी जाती हूँ, तो भी कहने के लिए पूरा सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं भी बोल सकती हूँ, अमित की क्या खास बात है, मुझे भी आती है इंग्लिश बोलनी। मैंने सिंपली कहा या तो आई कैन टू, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, या फिर सो कैन आई, इसमें क्या है मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों फॉर्मेशन आपने सीखी। अगर आपको किसी को क्वेश्चन का रिप्लाई देना है ओनली यस, तो अपने आप को ऐड करिए या उसको ऐड करिए, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। नोट लगाना है तो उसके साथ नोट लगा दीजिए, यस आई कैन, नो आई कांट, ये हो गया। अब यस नो के अलावा अगर आपको किसी बात को रिपीट करना है, मैं भी नहीं कर सकता,
या फिर आपको कहना है मैं भी कर सकता हूं, तो मैंने ये दो फॉर्मेशन सिखाए। सबसे पहले तो आज की क्लास में हमने सीखा किसी को यस कहना, किसी को नो कहना, किसी को कहना मैं भी चलूंगा, किसी को कहना मैं भी नहीं चलूंगा। ठीक है जी। तो अगली क्लास की फॉर्मेशन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप मेरे स्पोकन इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर आपका ग्रामर भी ऐड हो, मतलब जो स्पोकन के लिए जरूरत हो उतने ग्रामर का, एडवांस फ्रेजेस विद प्रैक्टिस सेशन, हमारा वीडियो प्रैक्टिस से हमारी जितनी भी पूरी इंग्लिश की क्लास रहती है। देखो क्या होता है, सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सीखने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो हमारे एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ते हैं, क्लासेस आपकी सारी मैं लेती हूँ क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में सबको वीडियो प्रैक्टिस के जरिए इंग्लिश सिखाई जाती है। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स को एक बार डाउनलोड कर लें, वहां पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नया बैच हमारा 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं क्लास के दूसरे पैटर्न पर चलती हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो आपको क्या आना चाहिए। मैं बताऊं आपको ना वोकैबुलरी जरूर आनी चाहिए। आपको यही नहीं पता जब आप बोलना शुरू कर देते हैं कि शब्द को कहते क्या है, तो बोलोगे कैसे। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आना चाहिए, दूसरा उस स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन में वोकैबुलरी ऐड करनी चाहिए। दो चीजें सीखिए और तीसरा करिए प्रैक्टिस, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। क्या कहा मैंने, सेंटेंस की फॉर्मेशन जिसे आप टेंस कह देते हैं, और उस फॉर्मेशन में आपकी सही वोकैबुलरी को ऐड कर दीजिए। वोकैबुलरी ऐसे नहीं, नॉर्मल थोड़ी अच्छी सीखिए, इसीलिए तो एडवांस इंग्लिश कहा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आज मैं आपको सिखा नहीं रही हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कितना जरूरी है अच्छी इंग्लिश बोलना। देखो एक इंसान यहाँ पर पड़ा है, बहुत आलसी है। इस पर्सन के लिए मैं एक एडजेक्टिव कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत आलसी है। आप में से बहुत सारे लोग इसे वेरी लेजी कहना चाहते होंगे, आई एम श्योर। किसी के दिमाग में कोई और वर्ड आता है? अगर सब आप में से मान लो 100 स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, और 99 कह रहे हैं, जैसे ही मैंने पूछा बहुत आलसी को क्या कहते हैं, आपने कहा वेरी लेजी कहते हैं। आप में सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा मैम इनडोलेंट कहते हैं। वेरी लेजी को मैं इनडोलेंट से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। तो भाई बताइए, उसने तो बाजी मार ली ना। और यही इंग्लिश का इंप्रेशन है। तभी तो कहते हैं यार मेरे को आती है बट नॉर्मल सी आती है, बहुत अच्छी नहीं आती। बहुत अच्छी क्या बनाएगा, बहुत अच्छी इंग्लिश कैसे आएगी? दो ही चीजें हैं, एडवांस फ्रेजेस एंड एडवांस वोकैबुलरी। दो ही चीजें आपकी इंग्लिश अच्छी बनाएंगी, और क्या करेगी, इससे ज्यादा और क्या जरूरत है। और एग्जाम्पल देते हैं आपको। अब यहाँ पर ये बहुत मोटे हैं, मैंने कहा वेरी फैट, क्या यूज करना चाहिए मुझे, वेरी फैट। वेरी फैट की जगह पर वर्ड अगर मैं आपको ओबेस बोल दूं, ओबेस जिसका मतलब होता है बहुत मोटा, ओह भैंस जैसा हो गया है तू खा खा के, है ना, इतना मत खा, तो इससे क्या बोलेंगे, ओबेस बोलेंगे। ठीक है जी। अब मैंने कहा तीसरा वर्ड देखिए, अगर बहुत खतरनाक सिचुएशन है, मैंने कहा वेरी रिस्की, आप भी कहेंगे मैम वेरी रिस्की। वेरी रिस्की की जगह पर हम में से एक स्टूडेंट ने कहा पेरिलस। इट्स अ सिचुएशन पेरिलस, तेरा पैर जो है इल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए सिचुएशन कैसी है, पेरिलस सिचुएशन है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक बंदा बहुत मोटा है उसको क्या बोलेंगे। अगर किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, पढ़ते पढ़ते अभी लिखिए। बहुत मोटे के लिए कौन सा वर्ड कराया था मैंने, याद करिए, भैंस थी उसके अंदर। यहाँ पर इसका पैर इल है, वेरी रिस्की, पैरिलस। क्या वर्ड यूज करेंगे, पैरिलस। अब मोटा मोटा क्यों, पतला भी होता है। हमारे मन से आंसर निकलता है वेरी थिन, जैसे कोई पतला इंसान वेरी थिन, ही इज वेरी थिन, ऐसे ही निकलता। अब आप में से फिर एक स्टूडेंट ने आंसर दिया गॉन्ट। कैसा, गॉन्ट, गोट जैसा, है ना, बकरी जैसा, एकदम एकदम मामूली, एकदम ऐसा बारीक सा, है ना, जैसे हड्डियां निकली हुई हो। तो काफी इंप्रेशन क्रिएट होगा यार उस बच्चे का, तो जिसने गॉन्ट आंसर दिया, किसी ने दिया। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इंग्लिश की बात करें तो भैया वोकैबुलरी को सीखना बहुत जरूरी है। गॉन्ट। और वर्ड देख लेते हैं, मैंने कहा वेरी पावरफुल, बहुत बलवान अगर कोई है, भैया 100 किलो वजन इधर 100 किलो उधर उठा रहा है, उससे कहा बहुत बलवान है, मीन्स वेरी पावरफुल। एक पर्सन कह रहा है वेरी पावरफुल और मैं कह रही हूँ कंपेलिंग, तो ऑब्वियसली उस सेमिनार के अंदर
आई एम कंपेलिंग, इसका मतलब मैं तो सबसे पावरफुल हो गई, मैं तो सबसे शक्तिशाली हो गई, क्योंकि मैंने एक अच्छी वोकैबुलरी को यूज करा। वेरी पावरफुल की जगह पर मुझे क्या यूज करना चाहिए? कंपेलिंग, जो दूसरे को भी कंपेल करे, प्रेशर करे, है ना, दिमाग में बैठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? शक्तिशाली कहते हैं। जैसे मैंने कहा वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना जरूरी है कि आप अच्छे वर्ड्स को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल आज हमने सीखा मोटे को, पतले को, या फिर बहुत शक्तिशाली है उसको क्या कहेंगे। तो इसी सेम चीज किसमें फॉलो होती है? आपके सेंटेंसेस के अंदर भी। सेंटेंसेस भी बेसिक और एडवांस होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल बेसिक इंग्लिश बोल रहा है कोई, एक होता है एक अच्छी फ्रेज बोल रहा है, तो इंप्रेशन किसका क्रिएट होगा? विल साउंड मोर प्रोफेशनल, जो अच्छा फ्रेज यूज कर रहा होगा, ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आज दे डालती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर का सीखना जरूरी नहीं है, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे अच्छे फ्रेजेस का सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर जी? अब मैं देखती हूँ, चलो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे भूख लगी है, एक सेंटेंस है मेरे सामने, मुझे भूख लगी है। आप सब इसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग लिखेंगे आई एम हंग्री। तो इसमें आपने क्या कुछ खास लिख दिया? आप दूसरों से अलग कैसे हो गए? ये तो सबने लिखा है, देख लीजिए, चाहे सबने लिखा है, सबके मन में भी आ रहा है आई एम हंग्री। पर अगर इसकी जगह पर मैं आपको अच्छी चीजें सिखाऊं जो आप आज के बाद ना कहें आई एम हंग्री, से आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से एकदम मर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मतलब मर ही जाऊंगा, आई एम स्टार्विंग, पहला। द नेक्स्ट वन मैंने कहा आई कुड ईट अ हॉर्स, ये एक फ्रेज है जिसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कि मैं घोड़ा खा सकता हूं, मतलब इतना भूखा हूं कि यार घोड़े जितना खा सकता हूं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। पर इसका मतलब यही है कि आई एम हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स, इसका मतलब यही होता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा एक तीसरा फ्रेज आई एम रेवनस, अब मैं रावण नहीं बना रही हूँ आपका, रेवनस लाइक जैसे खाने की बहुत क्रेविंग से होती है, एकदम ग्रीडीनेस, यार जल्दी से ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, तो उसे भूख लगी है। तीनों ही सेंटेंसेस ये कह रहे हैं आई एम हंग्री। अपने आप में एक डिफरेंस फील करिए, अभी आप 2 मिनट पहले सिर्फ एक सेंटेंस जानते थे आई एम हंग्री, और अभी मैं आपको 2 मिनट के बाद 3 अलग सेंटेंस दे रही हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, इससे बेटर नहीं है क्या ये? Rather than every time you use I'm hungry, instead of saying I'm hungry, say I'm starving. बोल सकते हो, starving तो easy word है, नहीं याद, और ravenous बोल सकते हैं, I'm ravenous means बहुत भूख लगी है। या फिर एक phrase I could eat a horse। समझ में आया? मजा आ रहा है? Are you enjoying the session? प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, जैसे ये फ्रेज सामने आया तुरंत आपके मन में इंग्लिश चल रही होगी। क्या इंग्लिश चल रही है? आई एम टायर्ड, यही चल रही है, आई एम टायर्ड। पर मैं फिर से कहूँ यार, बड़ी कैसी सी लग रही है, आई एम टायर्ड, दुनिया कह रही है आई एम टायर्ड, इसकी जगह कुछ अच्छा वर्ड यूज करें। चलो करते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थक गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, आई एम वोर्न आउट, मतलब इतना थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि मतलब डेड, लाइक आई एम लाइक डेड, दैट इज वोर्न आउट। वोर्न आउट, आई एम वोर्न आउट, डेड टाइप कि अब मेरी हिम्मत नहीं बची कि मैं पानी का ग्लास भी ले लूं। या फिर आई एम ड्रैगिंग, तीनों ही सिचुएशन आपको टायर्ड ही कहती हैं। पर आप सोचिए, जब आपको पता था सिर्फ आई एम टायर्ड, इसके अलावा मैंने आपको 3 फ्रेज दिए, आई एम एग्जॉस्टेड आप यूज कर सकते हो, आई एम ड्रैगिंग यूज कर सकते हो, आई एम वोर्न आउट यूज कर सकते हो। आपको तीनों में से कौन सा फ्रेज ज्यादा अच्छा लग रहा है? बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ऐसे ही कुछ और फ्रेज बताती हूँ जिसे आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नॉर्मल इंग्लिश में कहा कीप इट अ सीक्रेट, मतलब यार किसी को बताना मत, प्लीज इसे सीक्रेट रखना। तो एक तो कह रहा है कीप इट अ सीक्रेट, मतलब कि यार रखियो इसको ना, बताइयो मत किसी को। दूसरी ने कहा कीप इट अंडर रैप्स, डिफरेंस है बिल्कुल। आई लाइक यू अलॉट, मुझे तुम बहुत पसंद हो, और मैंने कहा आई एम सो इनटू यू, यार ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करेगा आई लाइक यू और लोट कहने की बजाय, आई लाइक यू सो मच कहने की बजाय। अगर आप कहेंगे आई एम सो इनटू यू, आई एम सो इनटू यू का मतलब ही होता है आई लाइक यू। बच्चा ऐसा बोलिएगा, ज्यादा चांस हो जाएंगे दूसरे के हाँ कहने के, ठीक है। हाँ जी, तीसरा सेंटेंस मैंने कहा स्टॉप वेस्टिंग टाइम।
टाइम खराब मत करो, सब कहते हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर अगर मैं आपको कुछ अच्छा वर्ड कहूं, मैं कहूं स्टॉप फैफलिंग अराउंड, इधर उधर दिमाग लड़ाना बंद करो। दिमाग लड़ाना मतलब अपने समय को खराब मत करो, जो मुद्दे की बात है उस पर आओ। स्टॉप फैफिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? स्टॉप फैफिंग, टाइम मत खराब करो, ठीक है। आगे देखा, मैंने कहा यू आर सो लकी, मैंने कहा यू आर सो जैमी। जैमी का मतलब, जैम्स भी क्या है? लक का ही सिंबल है। आई एम वेरी टायर्ड, इसके लिए तो मैंने अभी सिखाया था आपको, कोई याद है क्या? अगर अच्छे से क्लास को देख रहे हो तो फिर तो याद होगा, बहुत सारे थे। आई एम ड्रैगिंग था, आई एम एग्जॉस्टेड था, आई एम worn आउट था। तो कोई सा भी फ्रेज आपने लिख दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मैंने कहा हाउ आर यू, अगर ऐसे पूछते हैं ना हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं ना हाउ आर यू के तो बहुत सारे फ्रेजेस हैं। इसकी जगह पर मैं कह सकती हूँ हाउ आर यू बीन, हाउ's गोइंग, हाउ यू बीन, या फिर हाउ's गोइंग, कैसा चल रहा है ना, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया। चलो और देख लेते हैं ऐसे। लेट्स मीट टुडे, मैंने कहा लेट्स कैच अप टुडे, मीट की जगह पर कैच अप यूज करके मैं एक अच्छा फ्रेज बना सकती हूँ। आर यू मैड, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। आर यू आउट ऑफ माइंड, ऐसा भी बोल सकते हैं। आर यू मैड, सीधा पागल कहने की बजाय हम कह दें आर यू आउट ऑफ माइंड, बात तो एक ही होगी, तेरा दिमाग खराब है ना। गुड लक ब्रो, ऐसा बोलते हैं ना जब कोई किसी काम पे जाता है, गुड लक, अच्छे से करके आना, गुड लक। अब इसकी जगह पर तो ऐसा फ्रेज है जो आपको काफी अजीब लग सकता है, ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ के आना। अब टांग तोड़ के आने का मतलब ये नहीं कि तुम जाके वहां इंटरव्यूअर एग्जामिनर की टांग तोड़ दो, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जो गुड लक को ही कहता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रेक अ लेग ब्रो, दैट मीन्स गुड लक, ठीक है। आप उसे गुड लक कहना चाहते हैं, इसी के लिए कहते हैं ब्रेक अ लेग ब्रो। और देख लेते हैं, मैंने कहा इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, बुक्स को मारना नहीं है, पर ये फ्रेज है, यही तो आपको एडवांस इंग्लिश ऐसा ऐसा महसूस करा रहा है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है। मैंने कहा आई एम वेरी हंग्री, ये मैंने अभी सिखाया था आपको। किसी को कोई फ्रेज याद है? आई एम रेविनस, कोई वर्ड याद है? आई एम स्टार्विंग, मैंने कहा आई एम फिट एंड हेल्दी, मैं एकदम सही हूं, मैंने कहा आई एम फिट एज अ फिडल। ये एक फ्रेज है जो कहता है कि आप एकदम अच्छे हैं। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, मैंने कहा इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। मैंने आपको बहुत सारे फ्रेज सिखाए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुमन इंग्लिश को आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो, या फिर दूसरा हमारी एप्लीकेशन ओशन गुरुकुल्स को डाउनलोड कर लीजिए। ओशन गुरुकुल्स हमारी एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एकदम बेसिक से एडवांस विद प्रैक्टिस, विद वीडियो प्रैक्टिस क्लासेस 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी इसे बताना मत भूलिएगा। अगर आपको बहुत आपने एंजॉय किया हो, मजा आया हो, तो लाइक के बटन को प्रेस कर लीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है सुमन सूर्यवंशी, जो कि मैंने अपने नेम से ही रखा है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, और अब आपसे विदा चाहते हैं और आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की और वीडियोस के साथ। अब तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।